अब हम आपको पिछले 24 घंटों में आए देश की अदालतों के दो बड़े फैसलों के बारे में बताएंगे और दोनों बहुत अहम हैं। इनमें पहला फैसला केरल हाईकोर्ट ने सुनाया है। यह फैसला उस याचिका पर आया जिसमें देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर आपत्ति जताई थी और कोर्ट से अपील की थी कि वो इस तस्वीर को हटाने के लिए एक विशेष आदेश जारी करे। लेकिन केरल हाईकोर्ट ने इस पर हैरानी जताते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उन्हें अपने प्रधानमंत्री पर शर्म आती है। प्रधानमंत्री को इस देश के लोगों ने चुना है, इसलिए वैक्सीनेशन पर उनकी तस्वीर लगाने में आखिर क्या गलत है। यह बात केरल हाईकोर्ट ने कही है और जो बिल्कुल सही है। केरल हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब किसी विश्वविद्यालय का नाम पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हो सकता है तो फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर क्यों नहीं हो सकती। आज मैं ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ लाया हूं और इसमें आप देख सकते हैं कि यहां प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी है, मेरे पास भी है। ये देखिए, ये एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है। यहां प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नीचे लगी हुई है मेरी उंगली के पास। ये देखिए आप, और आपने भी अगर वैक्सीन लगवाई है तो आपको भी ऐसा ही सर्टिफिकेट मिला होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगी हुई है और इसमें लिखा है टुगेदर इंडिया विल डिफीट कोविड-19। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फोटो के साथ, ये उनका नारा है, टुगेदर इंडिया विल डिफीट कोविड-19, यानी मिलकर भारत, मिलकर हम सब लोग मिलकर कोविड-19 को हराएंगे। भारत सरकार देश भर के सरकारी अस्पतालों में जो मुफ्त वैक्सीनेशन का अभियान चला रही है और इस मुफ्त वैक्सीनेशन के तहत हमारे देश में वैक्सीन की 133 करोड़ डोज लग चुकी हैं और यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। लेकिन कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपनी ईर्ष्या की वजह से इस उपलब्धि को स्वीकार नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें उनकी तस्वीर से ही परेशानी हो रही है और वो कह रहे हैं कि मोदी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं और इसलिए ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मोदी की फोटो नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज ऐसे तमाम लोगों को हम एक तस्वीर और दिखाना चाहते हैं और फिर उनके लिए ये एक परीक्षा है कि क्या इस तस्वीर पर भी वो वैसी ही आपत्ति दर्ज करेंगे। राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पिछले साल ही लोगों को सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम शुरू हुई थी जिसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा रसोई योजना का नाम दिया गया था। इस पर इंदिरा गांधी की तस्वीर लगी थी और इसे लेकर कोई अदालत में अभी तक नहीं गया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में जिन लोगों को वैक्सीन राज्य सरकार की तरफ से लगाई जा रही है, उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर है। यह सर्टिफिकेट हमने आज ही निकाला है, हो सकता है आपके लिए नई खबर हो। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीधे वैक्सीन बनाने वाली फार्मा कंपनियों से वैक्सीन खरीदकर 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगवा रही हैं। आपको याद होगा कि जो वैक्सीन है वो दो तरह से लगती है, एक केंद्र सरकार लगवा रही है और दूसरा राज्य सरकारों को भी ये छूट दी गई है, अधिकार दिए गए हैं कि वो भी अपने लोगों को वैक्सीन लगवा सकती हैं। लेकिन जो राज्य सरकार वैक्सीन लगवा रही है पश्चिम बंगाल में, उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर ममता बनर्जी अपनी फोटो लगाकर सर्टिफिकेट दे रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी की फोटो हटवाने के लिए अभी तक कोई अदालत में नहीं गया है। दूसरी तरफ जिस इंस्टीट्यूट का नाम ही जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट है, उसी इंस्टीट्यूट के कुछ सदस्य वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर आपत्ति जताते हैं और उसे हटाने की मांग करते हैं। तो यहां आपके लिए यह समझना जरूरी है कि जो लोग अदालत में गए केरल हाईकोर्ट में, वो लोग असल में एक ऐसे इंस्टीट्यूट से आते हैं जिसका नाम ही जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट है। यानी सबसे पहले तो उन्हें अपने इंस्टीट्यूट के नाम के खिलाफ अदालत में जाना चाहिए और उसका नाम बदलना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.